सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी स्पेन में आपने पद्रोनामेंट करवानी है, वो भी रेड क्रॉस की, क्योंकि आपका स्पेन में कोई जानने वाला नहीं है। और आपने ये कैसे करवानी है, कितना प्रोसेस टाइम लगता है और कितने आपके पैसे लगते हैं, और आपको क्या करना होता है कि एक चीज आपको ए से लेके जेड तक बताने लगा हूं। वीडियो को आराम से तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा मुझसे पूछा है कि सलमान, अगर हमें कोई बंदा नहीं मिलता और बाद में अगर कोई नाम हमारा कटवा देता है, तो जनाब एक एक चीज आपको बताने लगा हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो खुदारा साथ अपना क्वेश्चन भी साथ ही पूछ लिया करें। और यार आजकल मैं एक आध मैसेज ही अलाउ करता हूँ, क्योंकि यार मैं जिसको भी रिप्लाई दे देता हूँ वो बार बार मैसेज काइंडली ना किया करें, क्योंकि मुझे नए लोग कंप्लेन करते हैं कि सलमान आप रिप्लाई नहीं दे रहे। अभी उनको क्या बताऊं कि मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूँ वो ही जान नहीं छोड़ते। तो यार आप दूसरों का ख्याल रखा करो कि आपके पीछे भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, मुझे उनको भी रिप्लाई देना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रेड क्रॉस की पद्रोनामेंट नहीं करवानी और आपका कोई रिश्तेदार स्पेन में है, चाहे वो बार्सिलोना, मैड्रिड, वैलेंसिया या किसी भी जगह पे है स्पेन में, तो आपने उसका दरवाजा, उसकी घंटी जरूर बजाएं। रिश्तेदारों को आजमाया करें, ठीक है, क्योंकि बाद में गिले शिकवे होने लगते हैं कि हाँ भाई आपने हमसे कौन सा पूछा था। उन्होंने वैसे भी आपकी मदद तो कोई नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे कि यार मेरी फैमिली होती है तो मेरी तो उन्होंने बहुत ही हेल्प की, ठीक है। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, जैसे कि मेरे हैं। तो आप भी अपने रिश्तेदारों का दरवाजा खटखटाएं कि हाँ, क्या हम आपका एड्रेस यूज कर सकते हैं, आपके घर में पद्रोनामेंट करवा सकते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आपको रेड क्रॉस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोगों का कोई जानने वाला ही नहीं होता, तो उनको बेचारों को पैसे ले दे के बहुत ज़्यादा लोग एजेंटी करते हैं, बाद में नाम कटवा भी देते हैं, और नाम कट जाए तो लोग बताते भी नहीं हैं। तो इस वजह से जनाब, अगर आपको इन सारी चीज़ों से डर लगता है कि हाँ भाई हमारा कोई सगा या कोई ट्रस्टेबल बंदा नहीं है, तो आप रेड क्रॉस की तरफ जाएं। अभी रेड क्रॉस क्या है ये डिटेल से आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। ऐसे तो रिश्तेदार बनते नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार तो आपकी वीडियो को भी लाइक नहीं करते। वो कहते हैं कहीं साढ़े लाइक के नाल मुंडा कितने स्टार ही ना हो जाए। तो वैसे भी रिश्तेदारों से इतनी उम्मीद मैं तो नहीं रखता, तो आप भी नहीं रखा करें, लेकिन बाकी मेरे रिश्तेदार तो बहुत ही अच्छे हैं। समझ लें कि आप स्पेन में आ गए हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, वीडियो भी नहीं बनाने दिया, कालिया मालिया, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो समझ लें कि जनाब आप स्पेन में आ गए हैं, और अभी आपने क्या करना है, आपको एक एड्रेस देखना है या ढूंढना है, तलाश करना है, क्योंकि आपका कोई जानने वाला नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से कोई बंदा मिल जाता है जो आपसे ले दे के काम आपका करवा देता है। सिर्फ आपका एड्रेस आपको वो दे देता है कि हाँ भाई आप मेरे घर का एड्रेस यूज कर लो, क्योंकि उसके घर के एड्रेस पे एक लेटर जाएगा, ठीक है, और उसी लेटर से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पे समझ लो आपको एक बंदा मिल गया और पैसे ले दे के ही वहाँ पे काम होता है। कुछ लोग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन समझ लें आपको किसी तरह से भी एक एड्रेस और एक बंदा मिल गया रेड क्रॉस में पद्रोनामेंट करवाने के लिए। तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा या फिर आप खुद, अगर आपने बार्सिलोना में करवानी है तो पहले आपका सीता लेगा। सीता क्या होता है, सीता हम स्पेनिश में बोलते हैं, जिसको आसान लफ्जों में अपॉइंटमेंट लेना बोलते हैं। तो आप खुद भी ले सकते हैं या फिर वो बंदा आपके नाम का एक सीता ले लेता है। समझ लें आपको आपका सीता, आपकी अपॉइंटमेंट मिली है 2 दिन बाद, तो आप 2 दिन बाद उस ऑफिस में जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके ओरिजिनल। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपकी पद्रोन बिल्कुल नहीं हो सकती। लोग एजेंट होते हैं, वो आपसे झूठ बोल देते हैं, हो जाएगा, कर देंगे, ये वो, तो ऐसा नहीं होता। आप इस चीज़ से बचिएगा। तो जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट में जाएंगे, अगर आप बार्सिलोना में करवा रहे हैं तो आप बार्सिलोना की स्टेट में जाएंगे, क्योंकि हर जगह छोटे छोटे स्टेट उन्होंने रेड क्रॉस के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे और वो एड्रेस भी साथ लेके जाएंगे। अगर वो बंदा भी साथ जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर नहीं जाता तो भी कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा ऐड कर दूँ। तो आप जब उस ऑफिस में जाएंगे, वो ऑफिस वाला आपका जनाब पासपोर्ट देखेगा और आपके नाम की एक खर्ती, एक पेपर लिख के आपके सिग्नेचर लेके आपको दे देगा। अभी वो कहेगा कि ये ले आपका पेपर रेड क्रॉस के लिए, और आपका जो टेम्परेरी एड्रेस आपने उस बंदे को दिया होगा वो भी वो ऐड कर देगा। तो अभी वो बंदा आपको वो पेपर वापस देगा, ऑफिस वाला जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ली थी, और उसके बाद वो आपको बोलेगा अभी आपने इंतज़ार करना है। किस चीज़ का इंतज़ार करना है, आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक
मेल आएगी, मैसेज आएगा और एक लेटर भी आएगा, उसी एड्रेस पे आएगा जो आपने एड्रेस अभी इस्तेमाल किया है। और उस लेटर के आने में अभी टाइम कितना लगता है तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपके लक पे भी डिपेंड करता है और एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। कुछ एरिया में आपका काम 2 से 3 महीने में हो जाता है, मतलब कि आपको पहला जो वो लेटर सेंड करेंगे हो सकता है 2 से 3 महीने में आ जाए। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको तकरीबन 5-6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ सकता है उस लेटर के जवाब आने का। समझ लें 2 या 3 महीने के बाद आपके घर में एक लेटर आता है उसी एड्रेस के ऊपर, तो उस बंदे का फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि हाँ भाई आपका एक लेटर आया है कि आपको फ़लाँ डेट पे फ़लाँ दिन गवर्नमेंट से इंक्वायरी के लिए इसी घर में देखने आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है और नॉर्मली प्रोसेस होता क्या है, जब लोग रेड क्रॉस में जाते हैं और वो ऐसा ही काम करते हैं तो वो उस बंदे के घर में तो नहीं रहते, लेकिन उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जब मेरी इंक्वायरी होगी तो मैं आपके घर में सुबह सुबह, नॉर्मली वो 9 बजे आते हैं या 10 बजे आते हैं, मोस्टली सुबह सुबह आते हैं इंक्वायरी के लिए। और इंक्वायरी के लिए कोई अब पुलिस वाले साथ नहीं आते, डोंट वरी, लोग हमें डर जाएंगे। तो 1 या 2 बंदा या बंदी आते हैं उसी घर में जो आपने एड्रेस दिया होगा, तो वो आपको आके देखेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा इसी एड्रेस पे मौजूद है, तो फिर से आपको वो कहेगी या कहेगा, जो भी ऑफिसर आएगा आपको इंक्वायरी करने के लिए, वो कहेगा अभी आपने दोबारा से इंतज़ार करना है क्योंकि इंक्वायरी का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया, अभी आप इंतज़ार करें दूसरी ईमेल, दूसरे मैसेज या हमारे एक दूसरे लेटर का। तो उस बीच में आपको फिर से तकरीबन 1-1.5 महीना लग सकता है। तो समझ लें 1-1.5 महीना गुजर गया और आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आ गया। ठीक है, ये जो दूसरा लेटर आएगा तो इस दूसरे लेटर में लिखा होगा कि हाँ फलां टाइम फलां दिन आपकी फिर से अपॉइंटमेंट है और आपने ऑफिस में आना है। मिसाल के तौर पे आपने बार्सिलोना में करवाई थी तो फिर आपको वो अपने ऑफिस में बुलाएंगे। जब आप उस ऑफिस में जाएंगे फिर से ऑफिस वाला बंदा आपका पासपोर्ट लेगा, आपसे बातचीत करेगा, आप अकेले ही जा सकते हैं और उसको कहते हैं रेड क्रॉस की पाद्रोनामेंट। तो इसमें आप देख लें आपको 2 लेटर्स आते हैं। ठीक है, पहला लेटर आता है कि हाँ हम आपको इंक्वायरी के लिए देखने आएंगे और जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर से आपको वेट करना पड़ता है ताकि आपको गवर्नमेंट वाले एक और मैसेज, एक और लेटर सेंड करें और उस बीच में फिर से आपको 1.5-2 महीना या 3 महीने भी लग सकते हैं। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है और एरिया वाइज डिपेंड करता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आपको दूसरा लेटर आ जाता है, दूसरे लेटर के बाद आपने ऑफिस में जाना होता है और बाद में फिर आपका रेड क्रॉस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसको जब भी आप चाहें दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू क्या होता है, सिर्फ आपने जाना है और आपने अपनी पदरोन का पेपर उनसे निकलवा लेना करना है, सिंपल सा हल है। बाद में आपको किसी बंदे की, किसी भी इंसान की नीड नहीं होती क्योंकि आप फिर बाद में गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं। रेड क्रॉस का मतलब आसान लफ्जों में अगर मैं आपको स्पेनिश में बताऊंगा तो आपके ऊपर से ही गुजर जाएगा, तो आसान लफ्जों में गवर्नमेंट के खाते में आप चले जाते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये अपने दोनों मराहल कंप्लीट कर लिए, दोनों आपकी अपॉइंटमेंट्स रेडी और ख़त्म हो गई, उसके बाद जनाब आपकी पदरोन भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, स्पेन का एक बहुत ही बुरा रूल है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि आप 2-3 साल तक लीगली आपको परमिशन ही काम की नहीं होती, तो आपने वहीं पे रहना होता है, ज़िलीलो हवार होना होता है। सारी दुनिया होती है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कभी तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलो। अगर आप घर में अपना खाना खाते हैं तो क्या वो बनते बनते ही खा लेते हो? पहले यार आपकी मम्मी पापा या आपके बहन भाई बनाते हैं, फिर प्लेटों में डालते हैं, फिर रोटियां पकती हैं, फिर आपके पास वो सर्व करते हैं, आप टेबल पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के अपनी रोटी खाते हो, बाद में जाके पोटी शोटी भी करते हो। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो यार ये हमने स्ट्रगल करनी होती है। अगर इस उम्र में भी हम लोगों ने स्ट्रगल ना की, आपने स्ट्रगल ना की, तो क्या हक किया यार? आप अपने आने वाले बच्चों को क्या सबक दोगे? हाँ भाई मैं तो अपने कंफर्टेबल जोन से ही नहीं निकला शाहरुख खान की तरह। तो जनाब आपको मेहनत करनी है। आपने अगर यूरोप के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो यहाँ पे आपको ज़लीलो हवार होना पड़ता है। मैं भी हुआ हूँ, सारी दुनिया होती है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे आपको अपनी मदद आप ही करना होता है। और जब आपका ये 2 से 3 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप कोई कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए फिर से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करना पड़ सकता है, जो कि मोस्टली दुनिया करती है। अगर आपको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट काम का मिल जाता है तो क्या ही बात है, अगर नहीं मिलता तो उसमें भी आपके फिर पैसे लगते हैं। क्या करें, ये सालों से ही सिलसिला चलता आ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है।
स्पेन में रजिस्ट्रेशन करवाना, पद्रोनामेंट करवाना, और जब आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाता है उसके बाद आपका टैक्स जाता है, तो उसके बाद आपको जनाब आपका TRC कार्ड, रेजिडेंस कार्ड स्पेन में मिल जाता है। होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया हो। अगर फिर भी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, स्किप कर गया हूँ, या मैं बोल नहीं सका, मेरे माइंड में नहीं आया, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दे दूँ या फिर उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।